पंचायत में से योजना लिया हुआ है, पंचायत में राशि भी है कि तुरंत अगर जैसे ही वो चाहेगा तुरंत कल से काम शुरू हो जाएगा। SIR का जो मुद्दा है, वोटर लिस्ट नाम कटने और जोड़ने का, कोई आदमी या जो कि मेरा नाम गया वो एक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। बांका जिला में कोई ऐसी पंचायत या गांव नहीं जो उनका विकास कार्य नहीं चला हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी तेज हो गई है और लगातार दोनों ही जो प्रमुख दलीय है NDA और महागठबंधन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। NDA का कहना है कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, हर जगह सड़कें बन गई है, हर गांव में बिजली है और लोग अब धीरे धीरे स्वरोजगार की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। महागठबंधन कह रही है कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी का पिटारा बिहार में खुलेगा। तमाम तरह की चीजें चल रही है, कहीं वोटर ID बन रहे हैं, कहीं किसी का वोटर ID कट रहा है। इन तमाम मुद्दे पर आज हम लोग जानकारी के लिए पहुंचे हैं बांका जिला के अमरपुर विधानसभा में। अमरपुर प्रखंड का ये क्षेत्र है जहां हम लोग बैठे हुए हैं। ये बलिकिता पंचायत है और बलिकिता के मुखिया जी सदानंद मंडल जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सदानंद मंडल जी से हम सीधे तौर पर जानेंगे कि इन्हें क्या लगता है इनके ग्राम पंचायत में जो विधानसभा का फंड है, जो यहाँ के विधायक जयंत राज जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनके सौजन्य से क्या कुछ काम हुआ है। सदानंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने बातचीत के लिए अपना समय दिया है। हम लोग आपके गांव आ रहे थे और गांव में हमने देखा चकाचक सड़कें हैं। जब मुख्य सड़क से अंदर आते हैं, गांव घुसते ही सड़क की स्थिति डगमगा जाती है। कहीं जल जमाव है, कहीं कीचड़ है, तमाम तरह की चीजें हैं। क्या ये जो समस्या है, इस समस्या को आपने कभी मंत्री जी तक पहुंचाया, अधिकारियों तक पहुंचाया और उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पा रही है? और आखिर ये समस्या, पक्की सड़कें हैं फिर भी जल जमाव है, ये समस्या जो है, समस्या की मूल जड़ आप किसे मानते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। और समस्या आपका हुआ कि हमारे बलिकिता पंचायत ग्राम रामचंद्रपुर इटहरी, और मैं भी संजोग है कि पंचायत तो बलिकिता है, लेकिन संजोग है कि हम प्रतिनिधि मुखिया जो है इसी गांव से आते हैं, रामचंद्रपुर इटहरी गांव से ही आते हैं जी। और यहाँ मुख्य सड़क पर जो जल जमाव है वो आपसी मन मुटाव के चलते है। चूंकि उस जगह का जो गृह स्वामी है वो बहुसंख्यक बहुलता यादव लोग है जी, और उन लोगों की एक अपनी मनमानी के चलते इधर नहीं पानी जाने देंगे, उधर पानी नहीं जाने देंगे, जिसके चलते वो बीच सड़क पर जल जमाव है। हम चाहते हैं कि किसी तरह से आपस में मिलजुल करके बैठ के उसकी पानी की समस्या का समाधान हो जाए। पंचायत में से योजना लिया हुआ है, पंचायत में राशि भी है कि तुरंत अगर जैसे ही वो चाहेगा तुरंत कल से काम शुरू हो जाएगा, नाला के पानी का निकासी हो जाएगा। लेकिन वह लोग चाहता ही नहीं है। सरकार का जो फंड है वो आपके पास में लग सकता है, लेकिन अब देखिए समस्या क्या होती है कि कुछ लोग जागरूकता के अभाव में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि भाई जल निकासी हम उधर नहीं होने देंगे। स्थिति ये है कि उस प्लॉट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह से पानी की बात, हम जल जमाव की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ खेत है और उस खेत में अगर पानी चला जाए, हो सकता है कि धीरे धीरे उसमें नाले की कार्रवाई भी हो जाएगी, नालियां भी बन जाएगी, लेकिन इसमें लोगों के सहयोग की बड़ी अपेक्षा है। तो आप प्रयास से सहयोग नहीं मिलता है। मेरा प्रयास है के बावजूद भी जो है हम वो जो जल जमाव की समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं। आपके जैसे चैनल के पहले भी कई चैनल है, स्कूल के शिक्षकों द्वारा बच्चों को उसमें गिर जाता है, शिक्षक गिर जाते हैं, आम लोगों को कठिनाई होता है। तो चैनल द्वारा जो फिर सोशल मीडिया पेपर में आया था, जिलाधिकारी महोदय ने इस पर संज्ञान लिया, CO को आदेश दिया गया है, एक सर्वे हुआ, CO के द्वारा फिर जमीन की नापी हुई, अतिक्रमण बात चला का, लेकिन फिर भी अभी नोटिस और अतिक्रमण नहीं चला है। लगता है कि सरकार के पहल से ही उस समस्या का समाधान होगा। ग्रामीणों और हम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तो सरकार जो है, खासकर यहाँ के DM साहब जो है वो स्वयं उस पर एक्शन लिए हुए हैं, मुखिया जी जैसी जानकारी दे रहे हैं। और इस संबंध में हम DM साहब से भी बातचीत करेंगे, CO साहब से भी बातचीत करेंगे और समस्या जो है वो सुलझे, ये मुख्य मकसद हमारा है।
एक और बात है, अभी देखिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले वोटर सत्यापन के लिए तमाम तरह की चीजें की गई। बहुत सारे लोगों का वोटर आईडी जो है वो कटा है। बहुत लोग जो कह रहे हैं कि जीवित नहीं है, यहाँ से बाहर रहते हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, अलग अलग जगह पर कमाने गए हैं, उन्होंने वहां अपनी आईडी बना ली। आपके पंचायत में क्या लगता है, ये जो वोटर आईडी सत्यापन की बात कही जा रही है, जेन्युइन लोगों का कटा है या कुछ ऐसे भी लोग रह गए जो जिनकी गलती से कट गया है, और अगर कटा है तो ऐसे कितने लोग हैं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। जो भी ये SIR का जो मुद्दा है, वोटर लिस्ट नाम कटने और जोड़ने का, चूंकि हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, कर्मियों से भी जुड़े हुए हैं, हमको जो लग रहा है कि बिल्कुल पारदर्शिता हो रहा है। कोई आदमी या जो कि मेरा नाम गया, वो एक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। मेरे ही लोग हैं, मेरे ही कुछ मौसेरे भाई हैं, वो घर है इसी पंचायत में और वो बोकारो में रहते हैं, बोकारो में अपना वो नाम कर लिए हैं, वहाँ के चुनाव जाता है। तो इस तरह के लोग जो अपने स्वेच्छा से किए हैं, जो कि भाई हम यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, वह जो मृत हो गया है उसका नाम कटा है, या जो एक दूसरे जगह भी वोटर लिस्ट में हो गया है, फिर वैसे लोगों को स्वेच्छा से कटाया गया है। और बार बार जो इसके जो BLO थे, जो इसमें जो था जो BLO या जो कर्मी थी, बिल्कुल सरकार के आंगनबाड़ी सेविका वगैरह, उनकी पूर्ण सहायता से ही किसी के नाम कटा है। इसी मिलाकर आपके पंचायत में पूरी पारदर्शिता है, हमें तो लगता है। और फिर जो हमारे पंचायत भवन में जिन लोगों का नाम कटा हुआ है, पूरा ओपन लिस्ट दे दिया गया है कि अगर जो है ये नाम जो कटा है ये सही है या गलत है, आप इसे आके देख सकते हैं। ये नाम गलत कट जाना, ये मेरे पंचायत से शिकायत तो हमें नहीं है। मुखिया जी, आगे चलते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं अब की विधानसभा, चूंकि आपके जो माननीय विधायक जी है वो बिहार सरकार में मंत्री भी है और उन्होंने क्या कुछ काम अपने योगदान से आपके पंचायत में कराया, कुछ काम दिखता है आपको जो काम आपके पंचायत में हो रहा हो विधानसभा के फंड से? विधानसभा के फंड से जहाँ तक हुआ, वो क्षेत्र की जहाँ तक विकास की बात है, माननीय विधायक मंत्री जी जब हमारे जल संसाधन विभाग में थे जी, तो हमको अमरपुर विधानसभा ही नहीं, उनको लग रहा है बांका जिला में कोई ऐसी पंचायत या गांव नहीं जो उनका विकास कार्य नहीं चला हो। चाहे वो तालाब की खुदाई हो, बांध की खुदाई हो, ये कार्य दिखा जा रहा है। ये कार्य उनके रीजन में हुआ है, जल संसाधन। और जहाँ तक उनके विभाग में उनको एक और मंत्री मिला था, ग्रामीण विकास विभाग जी। उस विभाग में भी उन्होंने ये देखे कि सड़कों का जाल बिछाया गया, उनके द्वारा हमारे भी पंचायत में, गांव में भी सड़क बनाया गया मंत्री जी के द्वारा, जो एक सुदूर में थे। इधर एक हम लोग का गदाल था जहाँ के हमने प्रयास किए, हमारे प्रयास से मंत्री जी के विधायक कोटा से वो सड़क बना। हमारे सब काम हुआ है, हुआ है विधायक से। पंचायत स्तर पर भी विधानसभा का जो विकास कार्य है वो पहुंचा है और यही जागरूकता मिशन हम लोग चला रहे हैं। लगातार हम लोग बांका में, अमरपुर में और बिहार के अलग अलग विधानसभा में जाके ये पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर गांव तक कितने विकास का योगदान जो है वो विधायक जी के थ्रू पहुंचा है। तो इस पंचायत में भी सड़कों का जाल जिस तरह कह रहे हैं मुखिया जी सदानंद बाबू की पहुंचा है। आखिर में सदानंद बाबू, एक और सवाल रह जाता है, बिहार सरकार ने चुनाव से पहले कई अहम घोषणाएं की है, जिसमें बुजुर्गों के लिए पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। अभी आप देखिए महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात कही जा रही है जीविका से स्वरोजगार के लिए। इसके अलावा आप देखिए तमाम तरह की योजनाएं जो है, बिजली के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही जा रही है। अब रह गया सिलेंडर का मुद्दा। सिलेंडर विपक्ष कह रहा है कि हम 500 रुपए का देंगे, सरकार कह रही है, सरकार भी उसके लिए अपनी प्लानिंग बना रही है। आपको क्या लगता है जो सरकार ने ये योजनाएं बनाई है, ये योजनाएं धरातल पर लोगों को कितनी पसंद आ रही है और इसका परिणाम क्या निकलेगा? क्या बिहार में एक बार पुनः डबल इंजन रिपीट करने वाली है या इस बार बदलाव हो सकता है? आप क्या मानते हैं? देखिए, वर्तमान सरकार की जो ये घोषणाएं हैं वो हर घर को छू रहा है। चाहे वो 125 यूनिट बिजली हो, कोई घर चाहे
गांव की हो या शहर की हो, हर घर उनसे लाभान्वित है। गांव का हो या शहर का हो, 400 से जो 1100 रुपया कर दिया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी लाभ हर घर में जा रहा है। वर्तमान में जो एक सरकार की जो एक हो रही है कि तमाम जो जीविका दीदी है जी, जो जीविका समूह से जुड़ा हुआ है, उन्हें 10,000 रुपया एक आर्थिक सहायता हर महिला को है। जो जीविका समूह से जुड़ी हुई है, उसको सहायता समूह हर घर में उनके 10,000 का ये लाभ अभी जा रहा है। बाकी रही सिलेंडर की जो चर्चा ही है, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो इनसे ग्रामीणों को राहत मिल रहा है। मेरा सीधा सवाल आपसे। ये चर्चा है ग्रामीणों में कि हमें सरकार द्वारा 125 यूनिट जो बिजली फ्री कर दिया गया है, ये अगर बरकरार ही रहता है तो हमें बिजली से मुक्ति मिल गया, हमें बिजली बिल नहीं लगेगा। अब मुखिया जी थोड़ा पंचायत की तरफ चलते हैं। राज्य स्तर हमने चर्चा की है, पंचायत में आपको 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और विधानसभा के बाद जस्ट आप लोगों के चुनाव की बारी होगी। 1 साल का समय और बचा हुआ है। बहुत सारी घोषणाएं थी जब चुनाव में आप घूमते थे कि हम जो है तस्वीर बदलेंगे पंचायत की। कितना सक्षम हो पाए बदलने में और खुद में कितना खुश है आप? क्या क्या संक्षिप्त में काम हुआ है, थोड़ा डिटेल आप। देखिए, ये जो पंचायत की विकास की जो सवाल है, सरकार का जो दिशा निर्देश है, चूंकि पंचायत संविधान नहीं बनाती, पंचायत नियम कानून नहीं बनाती, पंचायत की प्रतिनिधि भी जो है सरकार के दिशा निर्देश से चलती है। बिल्कुल। तो सरकार के जो दिशा निर्देश के अनुसार जो उनको अधिकार है पंचायत के प्रतिनिधियों का कि गली बनाना है, नाला बनाना है, ये आज के डेट में अभी एक विशेष है कि उनको पियाऊ जर्नल के तब करना है। जो भी कार्यक्रम है सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मैंने उसको पूरा करने का हद तक प्रयास किए। और जब सरकार की जो राशि ही नहीं, हम लोग की 2 राशि होती है, सष्टम और पंद्रहवीं, उस राशि के हिसाब से हम लोग विकास सोचते हैं। और लोगों की जो है सबसे प्रमुखता पहले क्या है, उसको प्रमुखता को देखते हुए मैंने विकास किए हैं। मुखिया जी, मनरेगा और कन्या विवाह योजना कबीर अंत्योष्ठी, क्या मनरेगा से यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाए? और क्या ये जो कबीर अंत्योष्ठी है और कन्या विवाह योजना है, इसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है? कन्या विवाह योजना का तो 100% लाभ हमने लोगों को दिए। लेकिन कबीर अंत्योष्ठी की जो लाभ है वो 100% लोगों को। वजह क्या है? मतलब फंड वजह सरकार की हमको लग रहा है सरकार का जो ये जो सिस्टम अभी है कि कन्या कबीर अंत्योष्ठी में मृत्यु के बाद आप मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कीजिए, फॉर्म जमा कीजिए, फिर आपके जो है पैसा आएगा। मैंने एक लंबा प्रोसेस कर दिया उसको। पहले जो था पंचायत के खाता था, पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत सचिव के नाम से एक अकाउंट होता था। जो भी कोई गरीब बीपीएल से नीचे होता था उनको आर्थिक सहायता किया जाता था। नियमावली इतना टेढ़ा कर दिया गया है कि वो लचर व्यवस्था बन गई। लचर व्यवस्था कबीर अंत्योष्ठी को हमको लग रहा है कि 100% या आम लोगों उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। मुखिया जी, प्रधानमंत्री आवास योजना रह गया और इस सब्जेक्ट पर चर्चा बेहद जरूरी है। बहुत सारे पंचायत में मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की खबरें आती है कि जिसके पास पहले से पक्का मकान है उसको मकान दे दिया जा रहा है, उसका नाम लिस्ट में आ जा रहा है, और जो आवास सहायक है वो फुल्ली मनमानी करते हैं। देखिए, तो अपने जो आपके पंचायत में जो आवास सहायक है और आपने जो आवास के लिए लिस्ट भेजी है, कितना 100% मानते हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त है? बिल्कुल जो नियम है उस नियम के अनुरूप आप लोगों ने लिस्ट उस पे तैयार कराई है? पंचायती राज में जो अभी एक सर्वे चला आवास के लिए, ये एक सर्वे हुई थी 17-18 ईस्वी में, पिछली पंचायती राज की सरकार में। जिस समय उसकी सर्वे हुई वो पक्का मकान नहीं था, कुछ था, झोपड़ी था। धीरे धीरे उनकी अभी लिस्ट में आया, माना इस बार सारे जो पिछले जो सर्वे हुआ था उसको अब 0 आया कि सरकार ने सभी लाभुकों को पैसा भेजा। तो उसने कुछ न कुछ बना लिया है, उसके तो कच्ची में रहना नहीं है, कुछ लोगों ने बना भी लिया है। तो वैसी स्थिति में आपको जो है कि नहीं, उनकी पक्का घर भी है फिर भी उनको लाभ दिया गया है।
लेकिन जिस समय सर्वे हुआ था उस समय तो उसके पक्का घर नहीं था जी। आज उसने अपनी व्यवस्था से उसने उसको पूर्ति किया, अभी बना भी लिया तो प्लास्टर नहीं किया, बहुत अधूरा कार्य है। तो वैसे लोगों को अगर मिल गया है लाभ तो लोग ये है कि नहीं पक्के वाले को पक्का, जबकि उसकी सूची जिसमें बनी उसमें उसकी कच्ची था। अभी वर्तमान में बिहार सरकार केंद्र सरकार द्वारा सर्वे कराया गया और सूची तैयार किया गया, तो अभी जो सूची बनी वो तो कच्चा घर है। अब मिलना उसको जो है 5 साल में हो रहा है, तब तक धीरे धीरे वो आदमी अगर कुछ बना भी रहा है तो उसको लाभ मिल रहा है, यही होता है। तो आप मानते हैं उचित व्यवस्था थोड़ा है? हाँ उचित व्यवस्था है उसमें। थोड़ा सा इतना बात सही है कि हम लोग तो एकदम नहीं चाहते हैं कि लाभुक को भी कहते हैं अगर आवास सहायक अगर आपसे 10 रुपया मांग रहा है सीधे हमको जानकारी दीजिए, आपको कहीं पैसा नहीं लगना है। लेकिन होता क्या है ये सुनने मिलता है कि वो जो लाभुक आवास सहायक मन अंदर ही अंदर उनको कुछ लाभ दे दिया और अपने फायदा के लिए, बिल्कुल इसको हम लोग भी जान नहीं पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी चाहते हैं कि ना आपकी बात को ऊपर तक ले जाएंगे, अगर आपने अगर इसको 10 रुपया दिए हैं लेकिन वो छिपाता है। बिल्कुल। देखिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अपना काम कराने के लिए आपको किसी को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपने प्रतिनिधि चुना है और प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो अधिकारियों के मनमानी पर किस कदर लगाम लगाए। एक और अधिकारी होते हैं पंचायत रोजगार सेवक। आप ये बताइए इस पोस्ट का निर्माण जो है मुखिया जी किया गया था कि जो लोग बेरोजगार हैं पंचायतों में उनको रोजगार किस तरह करवाना है, किस तरह रोजगार के सृजन में जहां जहां आवश्यकता होती है उन लोगों को ट्रेनिंग देके स्किल डेवलप करके और किसी कंपनी में लगाया जाए। तो उसके लिए कुछ व्यवस्था अभी तक अपने पंचायत में हुई है? स्किल ट्रेनिंग वगैरह पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा करा करके किसी को रोजगार तो नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। उस तरह का कोई रोजगार यहाँ रोजगार सेवक द्वारा नहीं चला है। लेकिन सरकार का जो सिस्टम है कार्य को, जैसे उसमें अभी एक ही कार्य हम लोग को करने के लिए मिलता है, सिर्फ मिट्टी वर्क करना। हाँ। मिट्टी वर्क के तहत जितने भी मान लीजिए कि बांध पोखर जो पुराना था उसको माना काम जीर्णोद्धार करना था, जीर्णोद्धार करना या नाले या डाढ़ की जीर्णोद्धार करना, वो लगभग हुआ है काम और जो है उसमें लोगों को रोजगार देने का काम किया। मुखिया जी आखिर में आप कितने आश्वस्त हैं? चुनाव की घड़ी है, पहले तो विधानसभा चुनाव होना है और उसके बाद आप लोगों का चुनाव होना है। आप खुद के पद को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि जनता जो है बल्लिकीता की एक बार पुनः आपके साथ आएगी? और क्या अपील आप करेंगे दोनों ही चुनाव के लिए कि मतदान अधिक से अधिक हो, लोग अच्छे प्रत्याशी को चुने? दोनों सवाल का एक साथ जवाब दीजिए। अभी वर्तमान के सरकार में हम चाहेंगे कि प्रत्याशी अच्छी हो, आप आगे बढ़ चढ़ करके वोट करें और अच्छे प्रत्याशी का चयन करें। और मेरा पंचायती राज के चुनाव की जहाँ तक सवाल है, हम लोग आरक्षण से नीतीश कुमार की देन है कि 2005 में आके 2 टर्म का आरक्षण सिस्टम से हम लोग मुखिया है। हम तो नहीं चाहेंगे कि आगे फिर हम मुखिया बने, क्योंकि सीट जब समान हो जाएगी तो मेरा अधिकार ही खत्म हो जाएगा। जब तक मुझे सरकार के द्वारा सिस्टम से अधिकार मिला, मैंने सेवा किया लोगों का और ये मेरा रहा हद तक कि हम किसी का दिल ना दुखाएं। अगर लोग आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीति का तो सिस्टम है, ये चलता रहता है। देखिए कितनी अच्छी बात मुखिया जी ने कही है कि चुनाव में हम आए, आरक्षण था और आरक्षण के तहत हमने चुनाव लड़ा, जनता ने साथ भी दिया और ये स्पष्ट मानते हैं कि हर किसी को पर्सनल बेस से खुश किया नहीं जा सकता। कुछ न कुछ लोगों में नाराजगियां और मुखिया के प्रति खामियां भी रही होगी, तो जिनके प्रति खामियां रही है उन्हें भी खुश करने का प्रयास 1 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें कोशिश की जा रही है कि वो भी खुश हो। विकास की जो योजनाएं है वो आम जन तक पहुंचे, इसके लिए लगातार बल्लिकीता पंचायत के मुखिया सदानंद मंडल प्रयासरत हैं और ये सीधे अपील कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आप एक अच्छे सच्चे और नेक उम्मीदवार को जरूर जिताएं, क्योंकि वही विधानसभा के पटल पर जो सदन है, जो सदन का मंदिर है, जैसे आप घर में पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी तरह आपके विधानसभा में आपके विधायक वहां के अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए वहां से योजनाएं स्वीकृत हो। तभी जाके आपके गांव में सड़क बनती है, तभी जाके आपके गांव में विद्यालय बनता है, तभी जाकर आपके गांव के चौक चौराहे पर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लाइट, तमाम तरह की चीजें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो इन सब का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसलिए मतदान जरूर करें, अधिक से अधिक मतदान करें,
जो कि आपका एक मतदान ही आपके क्षेत्र को विकास दिला सकता है। मुखिया जी, काफी शालीनता से आपने हमारे तकरीबन सभी तीखे सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।